हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए मार्केट में हाहाकार क्रैश में कहूंगा। इसी मार्केट पिछले यानी कि ये सितंबर मंथ अगस्त 31 से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन सितंबर 10-12 के बाद तो जबरदस्त गिरावट आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, इतनी बड़ी गिरावट आ गई भाई, तो रुकेगी ये गिरावट? अब कितना नीचे जाएगा? कहाँ पे सपोर्ट्स अवेलेबल है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। चलिए देखते हैं मार्केट का ओवरव्यू आज की डेट का और पिछले एक महीने का, और सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे अवेलेबल है उनको समझने की कोशिश करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जरा देखिए, ये सुबह सुबह का जब हम मार्केट का ओवरव्यू का वीडियो बनाते हैं तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे देते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये सिग्नल था कि भाई ये लेवल अगर टूटता है 21,000 का तो और नीचे गिरेगा। सिमिलरली निफ्टी के बारे में आपको बताया गया था भाई और पेन आपको देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल टूटता है, क्योंकि ये सीक्वेंस जो हमारा है वो बड़े टाइम फ्रेम पे पेन की सिचुएशन देखने को मिल गई थी। तो और डिटेल में समझेंगे अभी चार्ट में। उससे पहले मैं आपको जरा सा आज का मार्केट का ओवरव्यू दिखाएं। देखिए क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के। हालात तो भाई कुछ अच्छे नहीं है, खास करके आज का अगर पूरा इंडेक्स आप देखोगे, अलग अलग इंडेक्सेस को, तो देखिए निफ्टी आईटी में कितना ऑलमोस्ट 4% की गिरावट, निफ्टी मेटल में 4% की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और आप इसी तरीके से ये देखिए डिटेल इसमें पूरा का पूरा, अगर मैं निफ्टी फार्मा को अगर देखूं तो 3% के आसपास की गिरावट यहां पे। और निफ्टी प्राइवेट बैंक, मतलब पूरा सारा का सारा सेगमेंट जो बचा है। एक एफएमसीजी थोड़ा सा सेफ देखने को मिला है जहां पे कम गिरावट है, अदरवाइज मार्केट में बहुत पेन आपको देखने को मिला। अब इतना पेन है, ये तो बहुत ही ज्यादा पेन आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट गिरी ही इतनी है, मान के चलिए सीधे सीधे 326 पॉइंट निफ्टी गिरा है और 10,800 जो सपोर्ट लेवल हम बात कर रहे थे उसी के पास आया है। और सेंसेक्स 1100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, बड़ी गिरावट यहां पे। अब मैं आपको जरा सा फिर से डिटेल पे लेके चलता हूं। अब इंडेक्सेस की बात करेंगे। अब इंडेक्सेस की हम बात करते हैं। बैंक में तो बहुत पेन देखने को मिला आपको, ऑटो में पेन देखने को मिला, फाइनेंशियल सर्विसेज में देखते हैं और टॉप लूजर शेयर में देखेंगे। देखिए, और साथ के साथ अगर मैं यहां पे आपको ले जाऊं मेटल में भी और आईटी में भी, इनको जरा ध्यान से देखिए। अब एक एक करके निफ्टी में अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक में सबसे ज्यादा इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इनमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। साथ के साथ अगर आप देखो सबसे कम एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक आज की डेट में गिरा है। लेकिन अगर मैं निफ्टी ऑटो की बात करूं तो सबसे ज्यादा गिरावट अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी जो भाग रहे थे उन्हीं में प्रॉफिट बुकिंग बड़ी देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर में भी गिरावट है। और हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये टू व्हीलर सेगमेंट में ये स्टेबिलिटी थोड़ा सा देखने को मिली है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बजाज फाइनेंस की हालत खराब हो गई, फिर से 3,000 के लेवल पे आ गया। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें, मार्केट में इस तरीके की अनसर्टेनिटी ये कॉमन सी बात है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर आपको शेयर मार्केट में बने रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखना है हमेशा। सबसे पहले मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, सबसे पहले अपने स्टॉप लॉसेस को पता करें कि वो भी स्ट्रिक्ट वाले, कि अगर भाई मार्केट इससे नीचे जाए तो मुझे निकलना ही निकलना है। मैं 100 रुपए में से 10 रुपए ही लूज करने को तैयार हूं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये आपका हमेशा पहला प्रायोरिटी, पहला क्राइटेरिया होना चाहिए मार्केट में एंट्री से पहले। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो इतनी बड़ी गिरावट आई है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। भाई निकलना बढ़िया, स्टॉप लॉस तो होते ही इसलिए है कि आपको बचा पाए। जिंदल स्टील, एनएमडीसी, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम और टाटा स्टील, इन स्टॉक्स में भी आप देख पा रहे हो कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं आज की डेट में टॉप लूजर्स की बात करूं, देखिए टॉप लूजर्स तो एम्फेसिस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और उसके साथ अशोक लेलैंड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये देखिए बड़े बड़े, इवन बजाज फाइनेंस की भी हालत आज यहाँ पे खराब हो गई। देखिए जरा, उसके अलावा अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो राउट मोबाइल ने एक किला संभाल के रखा, साथ के साथ अपोलो हॉस्पिटल, जाइडस वेलनेस, वेबको इंडिया, इन्होंने थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आपको दिखाई और गिनती के शेयर्स ये है जिन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, देखिए बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलती रहेंगी कि भैया इतनी बुरी तरीके से गिर गया, ये चीज हो गया, वो सेंटीमेंट हो गया। देखिए सेंटीमेंट इस तरीके से पहले से, अभी आपने देखा होगा कोरोना के सेंटीमेंट चल ही रहे थे, उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे LAC पे स्टैंड ऑफ चल ही रहा था,
तो ये चीजें अब मान के चले कि निफ्टी इस लेवल पे पहुंच गई है, तो बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली जिन्होंने मार्च के लोज में या फिर अप्रैल में खरीदारी की थी वो चाहेंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक यहाँ पे किया जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है। और सुबह के वीडियो में भी जैसे हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पे न केवल इंडियन मार्केट बल्कि जो मेजर प्रेशर है वो यूएस मार्केट में कल की डेट से देखने को मिला था। मेजर रीजन क्योंकि अमेरिकन मार्केट में जो बड़ी गिरावट कल की डेट में देखने को मिली थी वो बड़ा कारण यहाँ पे बना। ये देखिए 500 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा था, नैस्डैक 330 पॉइंट गिरा था, जिसकी वजह से पूरी एशियन मार्केट सुबह गिरती हुई नजर आई थी। और सिंगापुर निफ्टी देखिए जब सुबह हमने वीडियो बनाया था 8 बजे तो ये 11,000 की रेंज में था और उसके बाद देखिए गिर के कहां गया 10,800 की रेंज में ये आ चुका है। जापान की निकेई, हैंग सेंग, ताइवान वेटेड पूरी की पूरी एशियन मार्केट ने जबरदस्त गिरावट दिखाई और सिंगापुर निफ्टी 10,800 की रेंज में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे चार्ट्स की तरफ, जरा समझने की कोशिश करते हैं भाई कहां तक गिरा, कितना गिरा। देखिए भाई पेन की सिचुएशन क्लियरली है, निफ्टी भी देखते पहले फिर उसके बाद निफ्टी बैंक को देखेंगे। पेन की सिचुएशन क्लियरली आपको देखने को मिल रही है और जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि भाई ये जो मेजर एरिया है 10,800 का ये सपोर्ट का काम करेगा। 10,800 से लेकर 10,700 के आसपास की जो रेंज है वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा और ये अभी सपोर्ट अभी तक यहीं पर रुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि इससे नीचे नहीं गिर सकता। वीकली चार्ट को देखिए क्लियरली बड़ी कैंडल, लाल कैंडल और ये अगस्त में ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न इसको कहा जाता है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब बच के रहो, आ गई है घटना खतरे वाली और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट लगा लो ऐसे माहौल में। उसके बाद गिरावट देखिए आप दो वीक थोड़ा सा शांत रहा और फिर आपके सामने पेन देखने को मिला। और इस पेन में जैसे कि हम ये लो पॉइंट जैसे ही टूटा 11,200 के आसपास का और पेन आपके सामने आ गया। अब पेन के साथ साथ आते ही बुलिश क्रॉस इसने जरूर बना लिया है। अब यहां से अगर रिकवरी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है और 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज 10,550 के आसपास है और तो ये रेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चीज को ध्यान से समझें। देखिए ये रेंज जो है जिस रेंज में अभी निफ्टी और 10,500 अगर ये लेवल भी टूट जाता तो बहुत पेन की सिचुएशन और आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस पे ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये रेंज जो है 10,800 से लेकर 10,500 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं तो शॉर्टिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज इस वीक में मिली, मजेदार अपॉर्चुनिटीज में कहूंगा। हर तरीके से इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट लेवल पे मिली है क्योंकि डेली डाउन है। ये देखिए अब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 5 दिन लगातार गिरावट चल रही है तो भाई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ये देखिए अब आप नीचे गिरा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से फॉल कंटिन्यू। और अगर मैं डेली की बात करूं तो 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सुबह हम इसी लेवल की बात कर रहे थे कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है तो ये सपोर्ट के पास है। अगर नहीं मिलता तो पेन आपके सामने है और 10,800 का लेवल जो यही रेंज जो है ये देखिए बिल्कुल इसको तोड़ा जरूर है। मैं अभी भी कहूंगा कि हाँ ये जो 200 डे की लाइन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन अगर इसको ब्रीच करता है तो निफ्टी के सपोर्ट कहां पे जरा देखिए। इमीडिएट सपोर्ट ये रेंज जो प्रायर मैं कहूंगा यहाँ पे 10,600 के आसपास, उससे नीचे वाला सपोर्ट देखिए 10,200। तो ये सपोर्ट तब काम आते हैं जब ये रेंज ब्रेक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी इन लेवल्स पे आ जाएगा, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं जैसे जैसे निफ्टी नीचे गिरेगा। तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर देखिए आज की डेट में निफ्टी की गिरावट देखिए। बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी तो फिर भी इसने मजबूती दिखाई लेकिन बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी मजबूती आपको नहीं दिखाई। और बैंक निफ्टी की पेन की सिचुएशन देखिए, पूरी की पूरी बड़ी रैली 16,000 से लेके 24-25,000 की रैली, ऑलमोस्ट 9-10,000 पॉइंट की रैली थी और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी ये कैंडल बनती हुई जा रही है। ये तो मंथली पे बहुत ही खतरनाक कैंडल। और देखिए जरा सिचुएशन देखिए जरा बैंक निफ्टी का। इन कैंडल्स को हम कहते हैं लायंस अटैक। बड़ी गिरावट के बाद जो हॉल्ट बनता है ना तो ये अगली गिरावट का संकेत आपको देता है कि अगर ये लो ब्रीच हो जाए तो फिर ये देखिए ये वीक देखिए किस तरीके से। और सिमिलर सिचुएशन जो हमारा 21,000 का सपोर्ट था आज इसने तोड़ दिया। बढ़िया अपॉर्चुनिटी जिसको भी यहाँ पे मिला होगा। अब जो सपोर्ट है अगर वीकली बात की जाए तो यहाँ पे है। ये प्राइस हल्का सा ऊपर गया, 200 ने झटका दिया और ये बिल्कुल नीचे। अब देखिए 20,000 से नीचे ये सपोर्ट है, उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,000 के आसपास है। तो ये वीकली के सपोर्ट्स हैं, देखेंगे बात करते हैं। देखिए डेली के सपोर्ट की, डेली में बैंक निफ्टी के शेयर्स ने जो मजेदार मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी दी है शॉर्ट की। देखिए बड़ी कैंडल, 3-3 छोटी कैंडल और उसके बाद जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, फिर से गिरावट, फिर से कंसोलिडेशन, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये देखिए। और इसी तरीके से अगर आप आवरली में भी देखो तो इस महीने बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बैंक ने दिए हैं। देख सकते हो आप
बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद धीरे धीरे ये आपको डाउन साइड के बारे में भी अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो दोनों साइड की चीजें आपको पता होनी चाहिए, अप साइड डाउन साइड, देखिए बिल्कुल। और जब भी मैं आपको कहता हूं ना ये करेक्शन, ये रिजॉल्व होना, तो उसी तरीके से डाउन साइड में जो है ये करेक्शन, ये रिजॉल्व होना मतलब ये पार हुआ और आपका अगला पॉइंट ट्रिगर, फिर से आपको मिला करेक्शन, फिर से इंपल्स स्टार्ट, ये पार हुआ अगला, तो ये डाउन साइड में आप देख सकते हो बिल्कुल तेजी, ये करेक्शन, करेक्शन रिजॉल्व हुआ अगला लेग, देखिए तेजी करेक्शन रिजॉल्व हुआ अगला लेग, तो ये डाउन साइड पे भी इसी तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये समझिए फिलहाल सपोर्ट लेवल्स आपने देखे, बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास और उससे का नीचे सपोर्ट जो है 17,000 की रेंज में। पेन की सिचुएशन निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में आपको दिख रही होगी, निफ्टी से बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बैंक निफ्टी, जो कि रिकवरी उतना ज्यादा हुआ नहीं था अब तक। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और मार्केट में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, ऐसे सिनेरियो से आपको कभी डर नहीं लगेगा जब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे और थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करोगे। वीडियो शेयर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।